अपनी खुशियाँ और अपने राज हमेशा दूसरों से छुपा कर रखो, चाहे वह तुम्हारे कितने करीबी लोग क्यों ना हों। दूसरों की मदद करना चाहो तो बेशक दिल खोल कर करो, मगर अपने माल के मुतल्लिक किसी से ज़िक्र मत करो, क्योंकि नज़र का लगना पर हक है। अगर माँ की अपने बच्चे को नज़र लग सकती है तो फिर हर किसी की नज़र हर एक को लग सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंतहाई इजी तरीके से सूजी में सिर्फ 2 चीज़ें डालकर हम बनाएंगे इतने कुरकुरे स्नैक कि आप देख सकते हैं। आप इनकी लुक देखें और आप देखें कि ये कितने कड़क जो हैं वो तैयार हुए हैं। इतने लजीज, खाने में इतने मज़ेदार कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार इनको बनाएंगे। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। और कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे के ऊपर। इसमें डाल देते हैं बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब हम कुकिंग ऑयल, और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा। ये रेसिपी है सिर्फ 2 से 3 चीज़ों में बनकर तैयार हो जाएगी हमारी। आजकल तो गैस के मसाइल होते हैं, तो गैस थोड़ी स्लो है, तो इसलिए थोड़ा इस प्रोसेस में लग रहा है टाइम। ज़ीरा हमारा क्रैकल हो रहा है और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये आ गया जी। इसमें 2 गिलास के करीब हम शामिल कर देंगे पानी, आप देख सकते हैं। और साथ में इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून के करीब नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा जाएंगी इसमें तकरीबन 1 ही टेबलस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर। पानी को हम गर्म होने देते हैं और फिर हम इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। बड़ी इजी सी रेसिपी है जो बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगी और इतनी लजीज और ज़बरदस्त होगी कि इसको आप सेव भी कर सकते हैं फ्रीज़र में, और इंस्टेंट बना के आप तैयार भी कर सकते हैं। तो जैसा कि रमज़ान मुबारक आने वाला है, तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो यहाँ पर पानी को हमने गर्म होने दिया, आप देख सकते हैं। इसमें हमने सिर्फ नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है और कुछ भी हमने एक्स्ट्रा इसमें नहीं डाला। और आप देखेंगे ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होगी कि आप एक दफ़ा इसको बनाएं तो फिर बार बार आप इसको बनाएंगे। तो पानी जो है वो गर्म हो चुका है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप भर के सूजी का। सूजी जो है हमने छान कर रखी हुई थी। आप आटा, सूजी, मैदा, बेसन जो भी चीज़ इस्तेमाल करें, आप पहले उसको ज़रूर छान लिया करें। अब हम इसको पकाएंगे हल्की आंच के ऊपर। तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि सूजी जो है वो अच्छी तरह फूल के सारा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर लेती और कढ़ाई को छोड़ नहीं देती। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इंतहाई इजी और घर में बन जाने वाली चीज़ों के साथ बनने वाली रेसिपी है। आप देख सकते हैं सूजी जो है वो फूल चुकी है और कढ़ाई को छोड़ने लगी है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको इसी तरह पकाते रहेंगे। चम्मच हमने हिलाते रहना है ताकि ये नीचे लगने ना पाए। तो सूजी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम इसको आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक इकट्ठी हो चुकी है। तो हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और हम इतनी देर और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू पहले ही बॉईल करके पील कर लिए थे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो इन आलूओं को हम कर लेते हैं ग्रेट इस तरीके से, या आप इनको मसल भी सकते हैं हाथों से, लेकिन ग्रेट करने से आलू में जो है कोई भी गुठली बाकी नहीं रहेगी और अच्छे से सारा आलू जो है वो मैश हो जाएगा। तो आप आलू हमने ग्रेट कर लिए हैं और अब हम इनमें थोड़ी सी मसाले शामिल करेंगे, जिसमें ये जा रहा है इसमें 1/2 टीस्पून नमक का, साथ में 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, साथ में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जाएगा इसमें फ्रेश धनिया बारीक कटा हुआ,
اور اب ہم نے بالکل سمپل تھوڑی سی چیزیں ڈال کے اب ہم ان کو اچھے سے سارا مکس کر لیں گے اور آلوؤں کا ایک آمیزہ سا ہم تیار کر لیں گے۔ اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ذائقہ ساری طرف ایک جیسا یکساں ہو۔ تو دوستو رمضان المبارک آنے والا ہے اور میں لاؤں گی آپ کے لیے بالکل ایزی سمپل گھر میں پڑی ہوئی چیزوں سے تیار ہونے والی ریسیپیز۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہمارا آلوؤں کا ایک آمیزہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ سوجی کو ہم نے یکجا کر کے رکھ دیا ہے، ٹھنڈی ہو رہی ہے، اور اب ہم ایک تیار کر لیتے ہیں اتنی دیر ان کے لیے ایک سلری۔ صرف 2 ٹیبل سپون بھر کے بیسن کے، تھوڑا سا نمک اور ساتھ میں ½ ٹی اسپون ریڈ چلی فلیکس، تھوڑا سا ہم اس میں شامل کر دیں گے فریش کٹا ہوا دھنیا، ساتھ میں تھوڑا سا ہم اس میں شامل کریں گے کلونجی۔ اس سے جو ہے وہ خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور کھانے میں بھی بھلا لگے گا۔ پہلے ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور اس کا ایک پیسٹ سا تیار کریں گے۔ ایک دم سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا، نہیں تو یہ بہت پتلا ہو جائے گا۔ اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا اور پانی، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی کنسسٹنسی کیسی ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس طریقے سے خوب اچھے سے اس کو ہم نے چمچ سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر گٹھلی کوئی بھی باقی نہ رہے۔ اور تھوڑا سا پانی ہم اس میں اور ڈالیں گے۔ چلیں جی، یہ ہماری سلری جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے۔ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں، اس کی کنسسٹنسی بالکل ایسی ہونی چاہیے۔ چلیں جی، اس کو رکھ دیتے ہیں ایک سائڈ پہ اور چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف۔ سوجی ہماری ٹھنڈی ہو چکی ہے، تو اب ہم اس کو اچھے سے خوب مسل لیں گے اس طریقے سے کہ یہ بالکل ایک ڈو کی شکل اختیار کر جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ تھوڑی گرم ہے، اور اس کو باقاعدہ میں نے اس طریقے سے خوب اچھے سے مسل کے بالکل آٹے جیسا ہم اس کو تیار کر لیں گے۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھے سے جو ہے وہ یکجان ہو چکی ہے اور بالکل ایک آٹے کی شکل جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے۔ تو یہاں پر ہم پہلے اپنے اس کو تھوڑا گریس کر لیں گے میٹ کو، تاکہ یہ سوجی جو ہے وہ اس کے ساتھ چپکے نہیں۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو تھوڑا گریس کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ سوجی جو بنا کر رکھی تھی، اس کو ہم اس طریقے سے اس کے اوپر ہاتھوں سے پھیلائیں گے۔ جب آپ اس کو گریس کر لیں گے تو یہ پھر آپ کے ہاتھوں سے چپکے گا نہیں، اور نیچے والی سرفیس پر بھی یہ نہیں چپکے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے یہ شیپ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر ہم نے رولنگ پن لے لیا ہے اور ہم نے اس کو بھی تھوڑا سا گریس کر لینا ہے تاکہ ہمارا یہ سوجی کا آمیزہ جو ہے وہ اس کے ساتھ چپکے نہیں۔ بالکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو اس طریقے سے ایک شیپ دے دینی ہے۔ بہت پتلا نہیں کرنا ہم نے اس کو، ½ انچ کے برابر ہم نے اس کی موٹائی کو رکھنا ہے۔ آپ اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں رمضان المبارک کے لیے۔ اب آپ اس طرح کا کوئی بھی، یہ میرے پاس کوکی کٹر ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کسی بھی ڈبے کا ڈھکن لے سکتی ہیں، چھوٹا گلاس، چھوٹی کٹوری، اور اس طریقے سے آپ اس کو شیپس میں کاٹ لیں۔ اس طریقے سے آپ کرتے جائیں گے اور اس کو یہاں پر
रखते जाएंगे। बड़ी आसानी से ये जो है तो इस तरीके से आप इनको, इन शेप्स को काटते जाएं और इस तरीके से। तो आप देखें 1 कप सूजी से हम कितने बहुत सारे स्नैक्स जो हैं वो बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये इंतहाई लजीज तैयार होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये कट रहे हैं और बिल्कुल आसान तरीके से ये जो हैं वो इसमें से अलग भी होते जा रहे हैं। तो ये इसको हम जितनी मिक़दार में चाहें बना सकते हैं और हम इनको सेव कैसे करना है ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह कितने बहुत सारे जो हमने रिंग्स तैयार कर लिए हैं बड़ी आसानी के साथ। ये जो बाकायदा हमने तैयार कर लिए हैं, आप इस तरीके से आप एक पीस को उठाएंगे और जो आलू का अमेज़ा हमने तैयार किया है उसमें से एक छोटा सा पोर्शन लेकर आप इसके ऊपर बिल्कुल छोटा सा पोर्शन रख देंगे। फिर एक दूसरा पीस उठा के आप इसको इस तरीके से कंबाइन कर देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली जो है हमारा स्नैक तैयार होने जा रहा है। अच्छे तरीके से आप इसको ये देखें माशाल्लाह। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 आलू को रखते हुए सारे पीसेस जो हैं वो रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस किस कंट्री से हमारी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। आपके बारे में जान के हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारी रेसिपीज़ जो हैं वो आपको कैसी लगती हैं। तो आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितनी आसानी से और बिल्कुल घर के अंदर मौजूद चीज़ों से हम कितना ज़बरदस्त स्नैक जो है वो तैयार कर सकते हैं, जो इतना प्यारा तैयार होगा कि इसको देखकर ही खाने का जी करेगा। तो यहाँ पर हमने ये सारे स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। पर कुकिंग ऑयल हमने गरम करने के लिए रख दिया है। ये गरम हो चुका है। आंच को मैंने मीडियम कर दिया है और यहाँ पर जो स्लरी बनाई थी उसके अंदर इस तरीके से हमने इसको डिप करना है और फिर बड़े आराम से हमने इसको यहाँ पर फ्राइंग पैन के अंदर पकने के लिए रख देना है। तो आप देख सकते हैं सारी वीडियो मैंने आपके सामने ही बनाई है। सारा प्रोसेस आपने देखा है कितने आराम से और कितने लजीज हमारे ये स्नैक्स जो हैं तैयार होने जा रहे हैं। तो फ्राइंग पैन में जितनी गुंजाइश है वो सारे जो है मैं इसमें 1 बाय 1 डाल रही हूँ। थोड़ी देर के लिए हमने इनके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी। जब एक तरफ से ये अच्छे से पक जाएंगे तो फिर हम इसका साइड जो है वो पलटेंगे। अब एक तरफ से स्नैक जो है वो हमारे कुक हो चुके हैं तो हम इनकी आराम से इस तरीके से साइड जो है वो पलट देंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि लुक इनकी कितनी प्यारी आ रही है और ये कितने ज़बरदस्त जो हैं वो इजी तरीके से जो चीज़ें हमारे पास घर में मौजूद थी, ना डबल रोटी लाने का झंझट, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ा और घर के अंदर ही हमारे इतने अच्छे स्नैक्स जो हैं वो पककर बिल्कुल कम मसालों से और कम चीज़ों से तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको मेरी आज की ये सिंपल क्विक इजी रेसिपी कम मसालों से बन जाने वाली अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मज़ेदार नाश्ता स्नैक्स बनाकर ख़ुद भी खाइए, अपने प्यारों को खिलाइए।
دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتی ہوں ایک اور ریسیپی کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔